सभी लोगों को नमस्कार। आज हम लोग विचित्र, साक्षी और सूक्तया इन दोनों अध्यायों के प्रश्नोत्तरों को एक साथ देखेंगे। सभी लोग ध्यानपूर्वक अपने अपने पाठ्य पुस्तकों के साथ बैठ जाइए और प्रश्नों के उत्तर यथासंभव मुझे देने का प्रयास करिए। चलिए, हम अभी विचित्र साक्षी के साथ हैं और क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ रहे हैं। सभी लोग बताइएगा इसके आंसर। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। संस्कृत भाषा में लिखना है आंसर्स। क्वेश्चन 1 है, निर्धनः जनः किं वित्तम् उपार्जितवान्। निर्धनः जनः किम सॉरी निर क्या जी, मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। निर्धनः जनः कथम, हाँ, कथम मतलब कैसे। तो पूरा क्वेश्चन हो आंसर हो जाएगा, निर्धनः जनः भूरि परिश्रम्य किंचित वित्तम वित्तम उपार्जितवान। चलो, निर्धनः जनः किमर्थम पदाति ही गच्छति। तो आपको परम वर्ड नहीं लगाना है ना, परम को तो निकाल देना है। अब उसके बाद वाला बोलिए। जनः, निर्धनः जनः अर्थकार्षेण ना, अर्थकार्षेण पीड़ितः बसयानं विहाय पदाति ही गच्छति, क्रिया हो जाएगी। चलो, प्रसृते निशांधकारे सह किम अचिंतयत। इति इति सह अचिंतयत। इति सह अचिंतयत बोलना पड़ेगा। क्या बोली थी मनस्वी? भी कुछ बोलने वाली थी बेटा, मनस्वी। अभी सही है या अभी भी गड़बड़ है? हम्म वो सारा गड़बड़ कर रही है मेधा। उसके यहाँ पूरी टीम इकट्ठा हो गई है। आप सारे लोग 9 है ना, मुझे लगता है उसके यहाँ 19 है। क्यों मेधा, आपके घर पे 19 लोग हैं, मस्ती कर रहे हैं? प्रसृते निशांधकारे विजने प्रदेशे पदयात्रा न शुभावः इति सह चिंतयत। आपको कोई बात बोलनी है तो उस बात को इन्वर्टेड कामा में बोल सकते हैं। तो इति के पहले के सारे वर्ड को आप एक इन्वर्टेड कामा में कर लेंगे, सिंगल इन्वर्टेड में। क्वेश्चन है, वस्तुतः चौरः कः आसीत्। आरक्षी एव आसीत्। आरक्षी ही चोर था। अब क्या है, अगला प्रश्न जो है वो क्या है कि जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी किम उक्तवान। और भुंक्ष्व। और भी कुछ बोला था। लप्यते, हाँ, इति। आप ये बात बोलेंगे, इति उक्तवान जनस्य क्रंदनम निशम्य आरक्षी उक्तवान, डैश कर सकते हैं और इन्वर्टेड कामा में ये सारी बात लिख सकते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है, मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि कथम साधयन्ति। हाँ, नीतिं युक्तिं च समालम्ब्य लीलया एव साधयन्ति। तो मति वैभवशालिनः दुष्कराणि कार्याणि नीतिं युक्तिं च समालम्ब्य। चलो, अगला है रेखांकित पदनमादित्य। चलिए फटाफट बोलिए। पुत्रम, दूसरा तस्मै, चौरस्य, बहुत अच्छे, बंकिम चंद्र, भार वेदनया। बाकी ने नहीं बोला, सिर्फ एक ने बोला। कया समझ आ रहा है? हम्म चत्वरे,
क्यों कुत्र होगा बताइए? हम्म? सप्तमी है। सप्तमी है इसलिए कुत्र। बहुत बढ़िया। सप्तमी में फिर कुत्र की जगह कस्मिन भी तो बोल सकते थे जी। दैट इज अ प्लेस। और कुछ नहीं समझ में आया तो सबसे सेफ होता है कुत्र, सप्तमी के लिए ना। लाठी है दिखाया, कुछ नहीं समझ में आए और सप्तमी दिख रही है तो कुत्र लगा के हटो। नंबर आपका टीचर काट नहीं पाएगा, कभी भी कट नहीं कर सकता। सबसे सेफ होता है सप्तमी के लिए। चलिए, यथा निर्देशम उत्तरत, जैसा निर्देश दिया है वैसा। अत्र किम कर्तृपदम आदेशम प्राप्य उभौ अचलताम। उभौ, हाँ किम पद जो है सॉरी उभौ आएगा, क्योंकि वही दोनों कर्तृ हैं, वही करता है। चलिए, अगले में है अत्र मार्गे इत्यर्थे किम पदम प्रयुक्तम। मार्ग के लिए कौन सा वर्ड यूज किया गया है? एतेन आरक्षिणा अध्वनि। हाँ बोलिए क्या बोल रहे हैं? अध्वनि, हाँ। ध्वनि का मतलब साउंड मत समझिएगा। पहले भी मैं उस दिन बताया था ना, ध्वन ध्वन अनंत ध्वनानंत अनंत संयोगी करके एक सूत्र है हम लोगों का। बहुत उसके पीछे बड़ा लंबा कहानी है, छोड़ते हैं, नहीं तो फिर हम लोग को अमेरिका चलना होगा और ऑस्ट्रेलिया ना। करुणा परः गृही तस्मै आश्रयं प्रायच्छत। अत्र तस्मै, तस्मै पद कस्मै प्रयुक्तम, किसके लिए यूज किया है तस्मै? हाँ, अतिथि के लिए। करुणा परः गृही। तो आप क्या लिखेंगे? अतिथि। निर्धनः जनाय बोल सकते हैं। अतिथि बोलना बेहतर नहीं। अतिथि तो वो उस व्यक्ति का है ना, जिसके घर रुका हुआ उसका अतिथि है। लेकिन एक्चुअल में वो अतिथि नहीं है ना, वो क्या है, कोई व्यक्ति है। कैसा व्यक्ति है? निर्धनः जनाय, कस्मई है ना, तो चतुर्थी लगाना पड़ेगा आपने। चतुर्थी ध्यान रखिएगा। ये विभक्तियों का बड़ा लंबा खेल होता है, और विभक्तियों के खेल में लोग बड़ा बड़ा सब गड़बड़ हो जाता है। संस्कृत में यही तो एक स्पेशल है, बाकी और कुछ नहीं। बाकी तो हिंदी जैसी ही है, ये विभक्तियां हटा दी गई तो हिंदी बन गई। हाँ, ततो असौ स्तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्। अत्र किम क्रियापदम। उपस्थातुम, और भी कोई बताएगा? उपस्थातुम अभिनया ने बोला क्रिया। और भी कोई है जो क्रिया बता सकता है? 8 स्टूडेंट्स हैं मेरे साथ। अजय, अरे अरविंद, विराज, एनीवन? कोई नहीं बोलेगा? मतलब अभिनया ने बोल दिया तो सही बोला, ये जरूरी नहीं है भैया। अभिनया को कुछ नहीं आता, इस क्लास की सबसे कमजोर बच्ची है वो, उसको संस्कृत आती ही नहीं है। आ, उपस्थातुम। हाँ बोलिए बोलिए मनस्वी। और भी कोई बोलने वाला है? दो लोगों ने दो बात बोली, और भी कोई ट्राई करिए। दोनों, आई थिंक अरविंद और विराज दोनों लोग हैं, बताइए। नहीं है? कहाँ हो जी? अरविंद भी है, विराज भी है, बोल क्यों नहीं रहे ये दोनों? अरविंद अपना माइक ऑन करो बेटा। जी जी जी, सुन रहा हूँ, आपके घर पे आऊंगा तब आप बोलेंगे। क्यों नहीं बोल रहे हैं? बोलिए, गलत या सही कुछ भी बोलिए। विराज आप बोलिए। विराज, विराज का घर तो मेरे पास में ही है, मैं चला जाता हूँ विराज के यहाँ। हाँ बोलिए, क्या होगा इसमें क्रियापद? दुष्कराण्यपि कर्माणि मति, सॉरी, ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान्। अस्मिन् वाक्ये किं क्रियापदम्?
क्रियापद कौन सा है? नादिष्टवान। अच्छा, और भी कोई है जो मुझे बताएगा? मेधा भी कुछ बोलना चाहती है क्या? चलो, दो तीन बच्चे बचे हैं, वो लोग भी मुझे बता ही दें। एक है तेजस्विनी, एक राहुल और एक प्रिया और एक मेधा, चार बच्चे हैं। तेजस्विनी, आपको क्या लगता है? राहुल। राहुल। क्या हो सकता है? प्रिया, आप बताइए। सॉरी, मेधा। मेधा। हम्म क्या होगा, बोलिए। आपको क्या लगता है? ततो असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम आदिष्टवान। यहाँ पे क्रियापद कौन सा है? अच्छा, फिर एक सिर्फ अकेले पड़ गई भाई ये, कहाँ गई? हाँ। हाँ, क्या हो गया? यहाँ तो सभी आदिष्टवान के पास चले गए, आपको छोड़ दिए सब। अब आप बताइए, आप उनके साथ रहना चाहेंगे या आप अकेले रहेंगे? उपस्थातुम का मतलब क्या होगा कि बोला ततः असौ तौ अग्रिमे दिने उपस्थातुम, कर वहां करने के लिए। लेकिन करने के लिए वो क्रिया नहीं है, वो क्रिया क्या हो रही है? क्रिया मतलब क्या? वो काम करने के लिए, तो करना वर्ड जो है वो क्रिया आया। ठीक है ना? वहां पे उपस्थातुम का मतलब कोई क्रिया नहीं, क्रिया उपस्थातुम मतलब सिर्फ ऐसे किसी चीज को रख देना। रख देना ये क्रिया नहीं होगी। वहां तुमुन प्रत्यय इसलिए आपको लग रहा है कि लिए वर्ड की वजह से आपको डाउट हुआ है। आदिष्टवान आदेश दिया, तो ये एक प्रोसेस हुआ ना, ये क्रिया हुई कि नहीं हुई? डाउट में नहीं रहिएगा बेटा। इसीलिए मैं बोला ना कि अभिनया अगर बोल दी तो जरूरी नहीं कि वो सही होगा। अभिनया सबसे कमजोर बच्ची है इस क्लास में। इतना कमजोर कोई है ही नहीं, इसको सिर्फ 2 मार्क्स मिले हैं। मिले ना? सबसे गलतियां होती हैं, सभी लोगों से गलती हो सकता है। आपके शिक्षक से भी गलतियां कई बार होती हैं, कई बार आपके टीचर भी डाउट में हो जाते हैं ना। खैर चलिए, द लास्ट वन इज दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः अत्र विशेष्य पदम। दुष्कराण्यपि कर्माणि मति वैभवशालिनः, अत्र विशेष्य पदम। विशेषण नहीं बोल रहा है, विशेष्य बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। एक विशेष्य पद है, बाकी सब विशेषण है। बताइए। अभिनया, अरे बोलना पड़ेगा भाई, आप कमजोर है फिर भी आप ही को बोलना पड़ेगा, बोलिए, बाकी तो नहीं बोलेंगे। हाँ, डाउट ही सही, बताइए ना। बताइए, अगर क्यों है डाउट वो मैं क्लियर करता हूँ। बोलिए। बोलिए बोलिए बेटा। नहीं समझ आ रहा है। कोई और, कोई ट्राई करेगा? वॉइस सेक्शन में कोई बोलने वाला है? जल्दी बोलो बेटा, टाइम बहुत हम लोग लॉस कर रहे हैं। ये हम लोग देखिए इस क्लास को भी करते हुए 14 मिनट्स 15 मिनट्स होने जा रहे हैं, और अभी सिर्फ थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं, जल्दी बोलिए। आई थिंक कर्माणी, ओके। तेजस्विनी ने बोला कर्माणी। आप कुछ बता सकती हैं, आपको ऐसा क्यों लगा? तेजस्विनी। मतलब गेस किया आपने, सिर्फ अपना दिमाग खर्चा नहीं किया। नहीं, और बताइए, और भी कोई ट्राई करो।
करो बाबा, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसलिए मैं बोल रहा हूँ। विशेषण विशेष्य के क्वेश्चन आते हैं, आपकी टेक्स्ट बुक से उठा के दे देगा, फंस जाएंगे आप। कोई भी नहीं, चलिए हम बताते हैं। मति वैभवशालिनः, यहाँ पे क्या दिख रहा है? वैभवशालिनः। आपको जब मैंने अन्वय लिखवाया था वहां पे तो क्या लिखवाया था? मति वैभवशालिनः को पहले करवाया था, फिर दुष्कराणि अपि कर्माणि, ठीक है ना? जो मति वैभवशालिनः, मति और वैभवशाली लोगों के लिए दुष्कराणि अपि कर्माणि, जो दुष्कर हैं वह कर्म। तो कर्म, कर्म वर्ड ही आपका विशेष होगा, बाकी सब के सब उस कर्म, कीदृशः कर्मः? दुष्कराणि कर्मः, केषां कृते? मति वैभवशालिनां कृते। तो कर्म कहाँ? कर्माणि वर्ड में ही सिर्फ विशेष दिखेगा, बाकी सब विशेषण पद हो जाएगा। समझ आया अभिनया? डाउट दूर हुआ कि नहीं? क्या डाउट क्या था, अब ये बताइए आप। मति वैभवशालिनः, ये विशेष्य नहीं होगा, विशेष्य नहीं होगा, ये विशेषण पद बनेगा। मति वैभवशालियों का विशेष्य हमेशा कौन होगा? जिसके बारे में बात की जाती है, जिसका वो गुण है, जिसकी विशेषता बताई जाए। ऐसे शब्दों में कई बार डाउट होता है, ये बहुत कॉमन बात है। आपने जो बोला ना, ये पढ़े पढ़े बच्चों में, जो ग्रेजुएशन वाले बच्चे होते हैं, उनको भी इस तरह के क्वेश्चन में डाउट हो सकता है। तो कोई बात नहीं, आप क्लास में सबसे कमजोर नहीं है। ओके। चलिए अन्वय फटाफट, संधि विच्छेद फटाफट करिए, ये तो कर लेंगे आप लोग। पदातिरेव, निशांतकारे, बहुत अच्छे। अभी आगतम, भोजन प्लस अंते, चोरोयम, चौरोयम। बोलिए फिर से बोलिए। चौरह, चौरह प्लस अयम, यस। गृहे, सॉरी, गृह प्लस अभ्यंतरे। चलिए फटाफट बोलिए। पदाति एव, यहाँ पे विसर्ग संधि हो रही है ना? निशांतकारे, अभी आगतम, भोजन अंते, चौरोयम, गृह अभ्यंतरे, लीलयैव, लीलयैव। फंस गए, फंस गए। कल मैं बताया हूं इसको पिछली कक्षा में। लीलयैव। दिमाग लगाओ बेटा ना, क्या आ रहा है, क्या चेंज हो रहा है? यण संधि दिख रही है क्या? इक को यण होता है ना, तो यण कहाँ दिख रही है? यण क्यों दिखेगी? यण के लिए ई कार चाहिए ना, तो ई कार वहां पे आएगा, ली ली बनेगा क्या? इसलिए यण संधि तो कैंसिल हो गई ना। तो क्या बची? वृद्धि के हिसाब से बताइए क्या है। बहुत बढ़िया, यही तो है। दिमाग लगाओ, दिमाग लगाओ, काम बन जाएगा। आप बड़े होंगे एग्जाम्स में, जब आप लोग कंपटीशन फील्ड में जाएंगे बेटा ना, तो आपकी ऐसी टेक्स्ट बुक और जितनी किताबें पढ़ते, इधर देखो जो अलमारी पे मेरे भरी हैं, एक भी चीजें यहाँ किताब में से डायरेक्ट नहीं आती हैं, सब घुमा घुमा के आता है। तो अपना दिमाग ही खर्चा करना है। ये सोचो कि बस सर ने बता दिया वही होगा, नहीं, आपको खुद भी सोचना है। लीलया प्लस एव, आ के बाद ए आएगा, वृद्धि हो जाएगी, बन जाएगा आई। ठीक है, यदुक्तम। अच्छा, लीलेय में वृद्धि हो गई, यदुक्तम हो गया। और फिर क्या है? प्रबुद्ध अतिथि। ये बीच में जो है वो क्या आ जाएगा? अवग्रह या प्रश्लेष, जिसे आप लोग प्रश्लेष बोलते हैं ना,
उसको एक उसका एक और नाम भी होता है अवग्रह। ठीक है, आप लोग दोनों में से आपको प्रश्लेष याद है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो प्रबुद्धोतिथि अतिथि। चलो अगला है क्वेश्चन, बहुत सारे हैं जी, 7 हैं। अधोलिखितानि पदानि भिन्न भिन्न प्रत्ययांतानि सन्ति। प्रत्ययांत इसमें है, सब में अलग अलग प्रत्यय हैं। तानि पृथक कृत्वा निर्दिष्टानां प्रत्ययानाम अधः लिखत। चलिए चलिए बोलिए बोलिए। हम्म 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 समागत्य। बहुत बढ़िया। जिसमें लेप में य बचता है, बाकी कैंसिल हो जाता है। बहुत बढ़िया। चलिए तो में तो इजी है। हम्म 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 हम्म, बहुत बढ़िया। तो प्रत्यय भी आपका क्लियर है, आपको समझ है प्रत्ययों की। तव तू। हम्म हम्म फिर से दापयु तुम नहीं। हाँ। हम्म 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 बहुत अच्छे। और तुमुन। तुमुन स्पेशलिस्ट है, रुकिए रुकिए। तुमुन स्पेशलिस्ट हमारे यहाँ है मनस्वी। हम्म हम्म क्रोशितुम भी छूट गया। हम्म तुमुन तुमुन का एक्सपर्ट है भाई, मनस्वी के पास तुमुन अच्छा है। एग्जाम में अगर तुमुन आ गया तो मनस्वी टॉप कर जाएगी। इसको तुमुन की बहुत अच्छी समझ है। क्लास 9th में अभी जो है ना, लास्ट ईयर जो क्लास 8 थी, वहां पे तुमुन की सबसे अच्छी समझ थी उसको, बदमशवा को। क्या नाम है उसका? मधुबनी को। उसको भी तुमुन बहुत बढ़िया समझ में आता था, कुछ और तो आता नहीं था, तुमुन बहुत बढ़िया आता था उसको। चलो अधिक। नेक्स्ट है अधोलिखितानि वाक्यानि बहुवचने परिवर्तयत। बहुवचन में करना है, कर लेंगे ना? सह का ते हो जाएगा। हाँ, बसयानम का बसयानम ही रहेगा। बसयान तो बहु कहीं नहीं होगा ना। एक ही बस में एक आदमी भी जाएगा, बहुत भी जाएंगे, इसलिए बसयानम बहुवचन में नहीं करना है। क्रिया बदलेगी और कर्ता बदलेगा। बोलिए। कृतवान तो कृतवान, कृतवंतो कृतवंतः, ऐसे रूप चलेगा। चलिए तो कृतवंतः बन जाएगा। और है चौरह। चौराहा बन जाएगा। ग्रामे का ग्रामे ही रहेगा, नियुक्त का नियुक्ताः। एक मिनट रुकिए। ग्रामे गांव में नियुक्त राजपुरुष आसीत, तो नियुक्त नियुक्त नियुक्ताः। हाँ, राजपुरुष राजपुरुषौ राजपुरुषाः। ये सब में आ जाएगा बहुवचन। आसीत का आसन हो जाएगा। ये पूरा चेंज हो गया। चौराहा ग्रामे नियुक्ताः राजपुरुषाः आसन, बहुवचन में आसन बनेगा, एक वचन में आसीत। चलो अगला क्या है? कश्चन। कश, क्या बेटा? हाँ, कश्चन मतलब कोई। कश्चन चौरह, चौराह, चौरह का चौराह, रुको बताते हैं, एक मिनट रुको। चौरह का चौराह बनेगा। गृहाभ्यंतरम में कोई चेंज नहीं होगा। प्रविष्ट प्रविष्टौ प्रविष्टाः। चलो तो यहाँ तो हो गया, ये दोनों पद चौराह। कश्चन चौरह। हाँ, चेंज होगा बेटा, उसका विशेषण है ना। तो विशेषण पद विशेषण भी चेंज होता है, पिछले वाले में सब विशेषण की वजह से चेंज हुआ था ना। चौराह नियुक्ताः राजपुरुषाः, इसके विशेषण है, चौराह के विशेषण है नियुक्ताः राजपुरुषाः। इसलिए वहां पे विशेषण में चेंज हुआ था, वो सब बहुवचन में गए थे। यहाँ पे भी क्वेश्चन वर्ड जो है वो चोर के लिए ना, कोई चोर। जब बोलते हैं ना कोई संख्या की बात होती है, तो भी चोर, तो भी विशेषण पद होता है। तो कोई चोर, तो कोई कोई चोर, ढेर सारे चोरों की बात होगी। तो केचन चौराहा बन जाएगा। अगला क्या है? अन्य द्युहु तौ न्यायालय न्यायालय स्व स्व पक्षम स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तौ। तो अन्य द्युहु, इसमें कोई चेंज नहीं आएगा ना। हाँ,
और क्या होगा? तऊ की जगह क्या हो जाएगा? चलो, न्यायालय, न्यायालय तो एक ही रहेगा, वो तो चेंज होना नहीं है। स्व स्व पक्षम, इसमें कोई चेंज होगा? और स्थापित वंता। हाँ बोलिए। स्थापितवन्तः, स्थापितवन्तौ, सॉरी, हाँ रुकिए रुकिए, स्थापितवान, स्थापितवन्तौ, स्थापितवन्तः, ये रूप बनता है। तो रूप बहुवचन में क्या बन जाएगा? कृतवान के लिए कृतवन्तः बनाया, उसी तरह स्थापितवान के लिए स्थापितवन्तः बनेगा। चलो, अरे भैया इसमें भी और सेकंड डिवीजन है, क्या है? कोष्टकेषु दत्तेषु पदेषु यथा निर्दिष्टां विभक्तिं प्रयुज्य रिक्त स्थानानि पूरयेत्। अच्छा अच्छा, विभक्ति आपको करनी है। गृह शब्द में पंचमी, अतिथि शब्द में चतुर्थी, इकारांत है। मति शब्द के लिए रूप जैसे बनता है अतिथि, मति की तरह चलेगा। बोलिए। गर्मियों की अतिथये, बहुत अच्छे, हाँ। आप लोगों को इसीलिए अप्रैल मंथ में हमने ये सब बहुत ज्यादा कराया था, लेकिन फिर भी बहुत लोग भूल गए। याद रखिए, बिना विभक्तियों के, बिना संधि के, बिना प्रत्ययों के और बिना समास के आप संस्कृत कभी सीख नहीं सकते। ये चार चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं। चलिए, अतिथये बनेगा। एक और पांचवा चीज भी है, शब्द रूप के साथ साथ धातु रूप भी चाहिए। चलिए, तौ द्वितीया, न्यायाधीश शब्द बनेगा। न्यायाधिकारीन का जब हम रूप बनाना शुरू करते हैं तो न्यायाधीश ऐसा रूप बनता है। आप बताइए। प्रथमा में मैंने बोला सिर्फ न्यायाधिकारीन शब्द का जब रूप बनाते हैं तो न्यायाधीश, न्यायाधीशौ ऐसे रूप बनता है। द्वितीया बनाइए। नहीं, यहाँ न्यायाधीशम बनेगा, बहुत अच्छे। फिर क्या है? इदम शब्द का योग है सप्तमी विभक्ति। इदम में सप्तमी लाइए। हम अस्मिन, अस्मिन वर्ड रूप मैंने बोल दिया। इदम शब्द का अस्मिन बनेगा, बोल दिया मैंने। छोड़िए। लास्ट है पाद ध्वनि शब्दे, तृतीया पाद ध्वनि। हाँ, टा आता है तो पाद ध्वनि ना बनेगा, बहुत बढ़िया। लास्ट है भिन्न प्रकृति पदम चिनुत, विचित्रा शुभावहा शंकया मंजूषा। क्यों? पक्का? सही, लेकिन आपका आपका दिमाग सही चला। विभक्तियों का डिफरेंस था, बहुत अच्छे। बाकी तीनों शब्द जो है प्रथमा एक वचन के साथ आकारांत स्त्रीलिंग में है। शंका शब्द का जो है वो आकारांत स्त्रीलिंग तो है, लेकिन वो तृतीया एक वचन के साथ। बहुत बढ़िया दिमाग लगाया आपने। कश्यन किंचित त्वरितम यदुक्तम। बोलिए। बोलिए बोलिए, बड़ा अलग तरीके का है ये क्वेश्चन। बोलिए भाई लॉजिक वाले। त्वरितम मतलब तुरंत, क्विक क्विक, क्विक, हाँ। लॉजिक वाले बच्चे कहाँ गई मेधा? कहाँ गए बॉयज? बताइए आप लोग। मेधा, तुम्हारी मेधा कहाँ चली गई? बोलिए बच्चा। दिमाग लगाओ। इंजीनियरिंग में ऐसे नहीं जाने देंगे हम। बताना पड़ेगा, फिर इंजीनियरिंग में भेजेंगे। इसकी हिंदी मीनिंग सोचिए तो आप लोगों को समझ में आएगा। कश्चन कोई, किसी के बारे में बात हो रही है।
या किसी एक तरीके की बात हो, किसी कहीं मतलब जो आपको पता नहीं उसके बारे में बोल रहे हैं। किंचित मतलब कुछ, वो भी कंफर्म नहीं है कितना। यदुक्तम जो कहा गया, वो भी नहीं पता क्या कहा गया। तो ये तीन चीजों में क्या किया गया क्या है, 100% कंफर्म नहीं है। लेकिन त्वरितम मतलब तुरंत आओ। तो क्या होगा अब बताइए। हाँ, त्वरितम आएगा। ये अच्छा क्वेश्चन दिया है, लेकिन अगर एग्जाम में पूछेगा तो बहुत लोग गलत करेंगे। हाँ। अच्छा, नेक्स्ट वन पे आपको पता है। पहले से ही पता है। कोई बात नहीं, पुत्र तनय व्याकुल तनुज, ठीक है। सही है। क्यों है ये बता दीजिए। अच्छा। हम्म। तीन जो है वो किसी रिलेशन वाले वर्ड हैं, लेकिन व्याकुल शब्द जो है वो रिलेशन वाला शब्द नहीं है। कई बार सेम मीनिंग नहीं भी देगा बेटा, ऐसा भी हो सकता है। तनुजा लिख देगा, क्या करेंगी आप, कंफ्यूज हो जाएंगे ना। इसलिए इसलिए दिमाग को पहले से सेट करके करके रखिए कि अगर तनुजा तनुजा आएगा तो भी व्याकुला ही सही होगा। नहीं, क्यों होगा वो बता रहा हूं। क्योंकि तीन जो शब्द हैं, तनुज, सॉरी तनय, पुत्र और तनुजा, ये तीनों रिलेशन है। माता के या पिता के अपने बच्चों बच्चे बच्चियों के साथ रिलेशन है। व्याकुला शब्द में रिलेशन नहीं है, इसलिए व्याकुला फिर भी होगा। या फिर माता माता पितरऊ लिख देगा, भ्रातरः लिख देगा, अनया लिख देगा, और व्याकुलः लिख देगा, तब भी व्याकुल ही होगा। समझ रहे हैं बेटा। ये सेम क्वेश्चन हम लोगों के यहाँ पूछता है जब हम लोग रीजनिंग के क्वेश्चन करते हैं ना। सेम इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, बस ये संस्कृत में नहीं होता है, कोई और घुमा घुमा के पूछता है, गोल गोल करके। बहुत ज्यादा गोल गोल घुमा देता है। वो पूरा सेंटेंस में एक ही रिलेशन को सेंटेंस में बोलेगा और 5-6 सेंटेंसेस बनाता है। चलिए लास्ट वन। करुणापरः अतिथि परायणः प्रबुद्धः जनः। क्यों जनः होगा। हाँ, बाकी सभी विशेषण पद हैं, इसलिए जनः जो है वो इसका आंसर है। चलिए, तो हम लोग जो है वो विचित्र साक्षी को पूरी तरह साक्षी हैं कि ये चैप्टर पूरा हो गया ना। हम लोग साक्षी हैं कि ये चैप्टर पूरा हो गया। आप लोग साक्षी हैं ना। ऐसा तो नहीं होगा ना कि रजनीश सर अपने वाराणसी चले जाएंगे और उनकी मैरिज वाले दिन आप लोग फोन करेंगे, सर ये चैप्टर अभी रिमेनिंग है। ऐसा करेंगे। चलिए आते हैं हम लोग। यस सर। बहुत सारे बच्चे अलग अलग सोचते हैं भाई, चलो बढ़िया है। आप लोग बहुत प्यारे हैं। हमारे सबसे प्यारे बच्चों में आप लोग भी हैं। हाँ। सुखतया के क्वेश्चन आंसर्स पे आ जाइए अब। इतना जल्दी मत बोलो भैया, और लोगों को सुनने तो दो। प्रश्नानाम उत्तरम एक पदेन दीयताम, मौखिक अभ्यासार्थम। ये आपको क्या है ना, सिर्फ बोल बोल के सीखना है, लिख लीजिएगा आप लोग फिर भी। आपको सिर्फ बोल के सीखने के लिए है, लेकिन फिर भी आप लिख लीजिएगा। पिता पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। पुत्राय बाल्ये किम यच्छति। अगला क्वेश्चन है, विमूढ़धीः कीदृशीं वाचं परित्यजति। परित्यजति। देखिए आप। हाँ, धर्म प्रदाम वाचम। ये देखिए वहीं पे क्लियर लिखा हुआ है, यह त्यक्त्वा धर्म प्रदाम वाचम। चलिए, अस्मिन् लोके के एव चक्षुष्मन्तः प्रकीर्तिताः। कहाँ गया, हाँ विद्वांसः, बहुत अच्छे। अस्मिन् सॉरी, प्राणेभ्यो भी कः रक्षणीयः। हाँ, बोलिए बोलिए। सदाचारम, बहुत अच्छे। आत्मनः श्रेयः इच्छन् नरः कीदृशं कर्म न कुर्यात्। बोलिए बोलिए।
हाँ, परेभ्यः अहितम कर्म या अहितम कर्म, किम कर्म, अहितम कर्म, बहुत अच्छे। और वाचि किम भवेत, कौन सा है जी ये, वाचि किम भवेत, वाची अवक्रता भवेत, बहुत अच्छा भैया, बहुत अच्छे। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 2। अच्छा क्वेश्चन है, वही क्वेश्चनिंग वाला है। विद्वांसः, सोचिए सोचिए सोचिए, विद्वान शब्द का रूप खोलिए, विद्वान शब्द का शब्द रूप खोलिए। रुकिए हम आपको भी करके दिखाते हैं, ऐसे नहीं आपको समझ आएगा। कह नहीं होगा भैया, कह नहीं होगा, क्या होगा, सोचिए। राजन विद्वश, रुक जाइए। भवत, नहीं जी, षष्ठी नहीं है, प्रथमा बहुवचन है। विद्वान शब्द का रूप जो होता है, विद्वान, विद्वंतो, विद्वंतः। अरे क्वेश्चन में दिया है, एक मिनट। सही है। विद्वांसः शब्द का जो रूप बनता है, मैं ढूंढ करके आपको देखता हूँ, बड़ा मुश्किल है जी, फटाफट ढूंढना होता है ना। हाँ, भवान शब्द की तरह चलेगा, भवान, भवंतो, भवंतः, विद्वान, विद्वंतो, विद्वंतः बनता है, तो विद्वंसः बनेगा। रुक जाओ एक मिनट। विद्वत शब्द का रूप बनता है, कहाँ चला गया, तुरंत मिलेगा भी नहीं ना, ये बड़ा बदमाश होता है, इतना ज्यादा है कि ढूंढते ही रह जाएंगे। मैं भेज दूंगा बेटा आपको विद्वान शब्द का। आपको मैंने वो शब्द रूप का लिए वो एक आपको ऐप बताया था, आप लोग के पास है क्या वो? हाँ, शब्द रूप वाला ऐप है किसी के पास? कोई बात नहीं, मैं भेज देता हूँ, इस क्लास के बाद भेजता हूँ। यहाँ पे बनेगा, बहुवचन है, प्रथमा बहुवचन है, इसलिए के बनेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। जनकेन सुताय, सुताय, हाँ? मैं, उसने, मनस्वी ने क्या बोला, किसके लिए क्या बोला बेटा? मनस्वी, क्या बोला आपने? कया नहीं बनेगा जी, सुताय चतुर्थी है ना। ध्यान दिया करिए, एक छोटी सी मात्रा बहुत बड़ा खेल खेल जाती है, संस्कृत पढ़ते समय तो बहुत ध्यान देना है। चलिए, तत्वार्थस्य लोके कुत्र ही लगाओ हर जगह, झंझट खत्म ना, इजी है। कस्मिन भी होगा। सप्तमी लगाने में प्रॉब्लम क्या है कि आपको सोचना होगा कि विभक्ति कौन सी है यहाँ पे, अरे वचन कौन सा है। कुत्र लिखने का फायदा क्या है, वचन का झंझट ही खत्म। चलो, परेशान, चलो अब बढ़िया है। से बाकी बच्चे टिके हुए हैं ना, सब थक गए होंगे। कितने लोग थके हैं अभी? नाम पढ़ रहा हूँ, अरविंद है, विराज है, राहुल, प्रिया, मनस्वी, मेधा, अभिनया। चलिए, अगला है, पाठाचित्वा अधोलिखता नाम श्लोका नाम अन्वयम उचित प्रकारेण उचित क्रमेण पूरयत। अन्वय तो आप लोग करिएगा खुद, मैंने लिखवाया है ना। चलिए, अधोलिखितम् उदाहरणद्वयं पठित्वा अन्येषां प्रश्नानाम् उत्तराणि लिखत।
श्लोक संख्या 3। अच्छा अच्छा, ओके। सत्या मधुरा च वाणी का, सत्या मधुरा च वाणी का धर्म गिवन ना। नहीं, ये तो सोचना ही है, लेकिन अब क्वेश्चन अगला क्या हो गया? धर्म प्रधान वाचम कह त्यजति, धर्म प्रधान वाचम कह त्यजति। श्लोक 3 है तो डायरेक्ट श्लोक 3 पे आप लोग आ जाइए। कह त्यजति विमूढ़ धीहि, है ना? विमूढ़ पुरुषः काम वाणीं वदति त्यक्त्वा धर्म प्रधान वाचम परुषाम यो विद्विरेति। तो परुषाम ना, कामवाणी परुषाम, ठीक है। मंदमति ही कीदृशम फलम खादति, अपक्वम फलम। बहुत अच्छे। श्लोक नंबर 7 खोलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है श्लोक 7। ये समझ में आया ये क्या किया जा रहा है इस क्वेश्चन में? श्लोक से ही आपसे कुछ क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे मैं कभी पूछ देता हूं, बस वही काम इन्होंने किया है। संस्कृत में पूछ दिया, मैं हिंदी में पूछ लेता हूं। अगला दिया इन्होंने श्लोक 7 है, यह इच्छत्यात्मनः। अच्छा, ये वाला है। तो क्या बोला? बुद्धिमान नरः किमिच्छति आत्मनः श्रेयः, ठीक है। क्या बोला? कियंति सुखानि इच्छति। कियंति मतलब संख्या के लिए पूछ रहा है, कितना, कितना सुख इच्छा करता है? प्रभुतानि, हाँ बहुत अच्छे। सह कदापि किम न कुर्यात्, अहितम कर्म, हाँ सह कदापि अहितम कर्म न कुर्यात्, हाँ। सह केभ्य अहितम न कुर्यात्, परेभ्य, बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। मंजूषायाः तद्भावात्मक सूक्ति विचित्य अधोलिखित कथनानां समक्षम लिखत। सेम मीनिंग सूक्ति यू हैव टू राइट, नॉट ओनली सेंटेंसेस। संस्कृत सूक्तयः, दो दो सूक्तियां एक में आपको लिखनी है, ठीक है ना? चलिए देखिए क्या बोला कि विद्याधनम महत, ढूंढ करके मैं आपको इसको भेज दूंगा बेटा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, इसको मैच करना है जी। मैं सोच रहा हूँ ये क्या कर रहा है। हाँ, विद्याधनम महत के लिए क्या बनेगा बताइए? अति तन्मूलमति तरद्धनम, अति तरद्धनम तन्मूलम, ठीक है। ये दोनों हो जाएगा, विद्याधनम सर्वधनम प्रधानम विद्याधनम श्रेष्ठम तन्मूलमति तरद्धम तरद्धनम, हाँ। अगला क्या है? आचारः प्रथमो धर्मः, हाँ। संतश्चाचार लक्षण, संतों के आचार का ये लक्षण है क्या? आचार प्रभव धर्म, उनका जो धर्म है, उनका जो व्यवहार है वो आचार परायण होगा, उनके में आचरण ज्यादा होगा। चलिए, चित्ते मनसि वा च कृता एव समत्वम, महान मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः, मनस्यन्यत वचस्यन्यत कर्मण्यन्यत दुरात्मनः। कभी मैंने आप लोगों से नीति शतक की बात की है, राजा भर्तृहरि की, या नीति शतक? कभी ऐसा बात किया मैंने क्लास में? नीति शतकम या राजा भर्तृहरि, ये बातें कभी मैंने की हैं कक्षा में? हाँ किया है। तो ये उन्हीं राजा भर्तृहरि के नीति शतक का ये श्लोक है। मनस्येकम, तो मनस्येकम बन जा रहा, मनस्येकम। हम लोग वो श्लोक इस फॉर्म में है, मनस्येकम वचस्येकम कर्मण्येकम महात्मनः मनस्यन्नत वचस्यन्नत
कर्मण्यन्यत दुरात्मनः। चलिए, समवो मनांसि जानताम। चलो, यहां तक तो हो गया। किसी को कुछ पूछना है तो बोलिए, क्योंकि इसके बाद मैं सिर्फ 5 मिनट आप लोगों का और लेने वाला हूं। किसी को कुछ पूछना है? कहीं कोई डाउट है? नहीं है? चलिए, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। बहुत बहुत धन्यवाद।